डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझे एक बड़े ही प्यारे से व्यूअर ने बोला था कि सिस्टर आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और आप हमारे साथ निहारी की रेसिपी शेयर करें, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप ये रेसिपी बना लूं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूं। निहारी का नाम सुनते ही गरम गरम तंदूर की रोटी याद आ गई ना, और इसकी खुशबू भी याद आ गई। आज वही असली मजा घर पर ही हम बनाएंगे, तो आपने कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। ये सिर्फ एक डिश नहीं, एक जज्बा है निहारी जो बनेगी आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आपने संडे की सुबह एक प्लेट निहारी लेनी है और गरम गरम नान लेना है, बस यही जिंदगी इसी के नाम है। तो आपने कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। निहारी का नाम सुनते ही मेरे खुद में मुंह में पानी आ गया। तो चले आए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इन सब इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। ऑयल को मैंने प्रेशर कुकर में अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और 3 मीडियम साइज के मैं इसमें कटिंग करके प्याज ऐड करूंगी और इनको हम अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे हमारे प्याज गोल्डन होने में। तो जब तक हमारे प्याज गोल्डन हो जाते हैं तब तक यहाँ पे हम जो है लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्ची जो है उसको चॉपर में चॉप कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ मैंने सब्ज मिर्ची ली है और कुछ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। आप कोशिश किया करें कि आप जो फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट होता है वही यूज किया करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में। तो यहाँ पे हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारे जो प्याज हैं वो भी गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। एक आधा मिनट हम और करेंगे इसको। यहाँ पे ये देखिए मैंने लहसुन का पेस्ट जो है उसको भी अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। सब्ज मिर्ची भी मैंने अंदर ही ऐड कर दी थी। तो अभी हम यहाँ पे ये देखें गोश्त को ऐड करेंगे। अच्छा, गोश्त आपने कम्प्लीटली ड्राई लेना है। अगर आपका गोश्त नहीं ड्राई तो आप किसी स्ट्रेनर में रख दें और उसको ड्राई करें, क्योंकि जब हम गोश्त को फ्राई करते हैं तो वो अपना पानी खुद से छोड़ता है। इसीलिए आपको कोशिश करें कि आप इसको स्ट्रेन कर लिया करें पहले 1-2 घंटे अच्छे तरीके से वॉश करके। तो यहाँ पे हम अपने सारे गोश्त को ऐड कर देंगे और तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना इसका कलर चेंज ना हो जाए। अच्छे तरीके से आपने इसको ब्राउन करना है। 10-12 मिनट आपने इसको ब्राउन करना है, जल्दी नहीं आपने करनी। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको लगता है ना निहारी बनाना मुश्किल है, तो इसको आप रुक जाएं और पूरी वीडियो को देखें, वॉच करें। ये आप जब रेसिपी देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये मुश्किल रेसिपी है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बस ये लोगों का कहना होता है कि निहारी बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है, निहारी बनाना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से गोश्त को जो ब्राउन कर लिया था, आपको नजर आ रहा है कि इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अभी यहाँ पे सारे हम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी। 1 टीस्पून ही मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूंगी। 1 टीस्पून ही क्रश चिली ऐड करूंगी और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर ऐड करूंगी। ज्यादा हम स्पाइसेस नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने जो नहारी मसाला है वो भी ऐड करना है, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम ये बाकी सारे स्पाइसेस कम ही ऐड करें। यहाँ पे हम 1 कप दही भी फ्रेश ऐड कर देंगे ताकि इससे थोड़ा सा अच्छा और टेस्ट आ जाए हमारा मजीद। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे तो इससे टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने 1 किलो अगर आपका मटन है या बीफ है, जो भी चीज है, तो आप इसमें 1 पैकेट जो है निहारी का ऐड कर दें। निहारी मसाला ऐड करने से इसका टेस्ट और भी मजीद अच्छा आ जाता है। अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप इसको अच्छे तरीके से फ्राई करें, क्योंकि यही आपका जो मेन होता है, रीजन होता है कि आपकी जो चीज़ है वो अच्छी नहीं बनती जब आप इसको एक प्रॉपर टाइम नहीं देते। तो आप कोशिश किया करें कि आप एक जो चीज़ फ्राई कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर टाइम दिया करें।
यहाँ पे ये देखिए हमारी जो निहारी है उसका मसाला भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और गोश्त हमारा वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम पानी ऐड कर देंगे। उतना पानी हम इसमें ऐड करेंगे कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए और बाकी का जो शोरबा है वो भी बच जाए। तो अभी हम यहाँ पे प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। इसको अच्छे से बंद करते हैं और 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ये देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके थे, तो मैं फ्लेम को बंद करूंगी और चेक करते हैं कि हम इसकी क्या सूरत हाल है। यहाँ पे हम इसको डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। हमारी जो तक विसल नहीं रुकती है इसको हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ये देखिए हमारी जो विसल है वो डाउन हो चुकी थी 5-7 मिनट के बाद। तो अभी हम इसको खोलते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसकी खुशबू आ रही है और पूरे किचन में, और इसकी जो शक्ल है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे यकीन जाने मैं निहारी बना के खुद से भी इम्प्रेस हो गई हूँ कि मैंने आज इतनी अच्छी निहारी बना ली है। अगर आप ये निहारी घर पे बना के ट्राई करेंगे तो यकीन जाने आपका डाइट प्लान बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। गरम गरम सुबह सुबह की संडे आपको यकीन जाने ये रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे जो है दोबारा से मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और जो ऊपर हमारी जो तरी है इसको हम उतार लेंगे एक दफा से, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है। जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो दोबारा से हम इस पे ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हम इसमें मैदा आटा या कोई भी ऐसी चीज ऐड करते हैं तो तरी जो हमारी है वो खत्म हो जाती है, इसकी ऊपर से ऑयल खत्म हो जाता है, इसलिए हम इसको पहले ही उतार के सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें जितनी इसकी जरूरत है हम तकरीबन मैक्सिमम उतना इस पे ऑयल उतार लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो आप इसमें आटा भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बेसन इसमें ऐड करना है तो बेसन को आप पहले तवे पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लें, ताकि इसका वो जो टेस्ट है वो खत्म हो जाए। यहाँ पे ये देखिए मैंने 2 से ढाई चम्मच यहाँ पे मैदे का लिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी आपने इसमें लम्स नहीं रहने देना और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी जो हमारी निहारी है इसमें हम ऐड करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच को हम हिलाते जाएंगे। आपको जितना इसका थिक शोरबा पसंद है या जितना आपको इसका इस शोरबा पसंद है, आप उसी हिसाब से इसमें जो है आटा मैदा जो भी चीज़ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, आपको जितना इसका थिक पसंद है या आप जितना आपको इसका लाइट पसंद है वो आपके अपने टेस्ट के हिसाब पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी निहारी भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे 2 से 3 मिनट और हो चुके थे, तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं एक प्यारे से बाउल में। बहुत ही मजेदार और बहुत ही ये इजी रेसिपी है, आप इसको जरूर एक दफा ट्राई करें। सुबह सुबह गरम गरम निहारी का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया ना। अगर असली लाहौर वाली निहारी का टेस्ट चाहिए तो ये रेसिपी आपने मिस नहीं करनी, एक दफा आपने ये जरूर ट्राई करनी है। एक दफा आपने ये ट्राई कर ली तो आप इसको सुबह संडे के ब्रेकफास्ट में लाजमी अपना प्लान फिक्स कर लेंगे बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से सारी मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और जो हमारी तरी थी वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है। तो यहाँ पे अभी हम गार्निश करते हैं। थोड़ा सा इस पे मैं धनिया ऐड करूंगी, लेमन ऐड करेंगे, लेमन से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत ही मजेदार। इसके साथ आप नान ट्राई कर सकते हैं, खमीरी रोटी ट्राई कर सकते हैं, सादी रोटी ट्राई कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे हम थोड़ी सी अदरक पेस्ट भी कटिंग की हुई है वो भी हम ऐड कर देंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी रेसिपी को एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा नेक्स्ट हम अच्छी रेसिपी के साथ मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।